इतिहास में हमें पढ़ाया जाता है कि ताजमहल का निर्माण, ताजमहल, उसका निर्माण कार्य 1632 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और 1653 ईस्वी के आसपास पूर्ण हुआ। अब जरा सोचिए कि जब मुमताज यानी शाहजहां की बेगम मुमताज का इंतकाल 1631 ईस्वी में हुआ तो फिर उन्हें कैसे 1630 ईस्वी में ताजमहल में दफना दिया गया, जबकि ताजमहल तो 1632 ईस्वी में बनना शुरू हुआ था। ताजमहल का जो इतिहास हमारे सामने है, जो हमें पढ़ाया गया है, वो सब का सब मनगढ़ंत है। ये सारी बातें, ये सारा इतिहास अंग्रेजों और मुस्लिम इतिहासकारों ने 18वीं शताब्दी में लिखा और हमारे ऊपर थोप दिया। और हमारे इतिहास ने उसे जस का तस कबूल कर लिया। दरअसल 1632 ईस्वी में शिव मंदिर को इस्लामिक लुक देने का कार्य शुरू हुआ। जी हां भाइयों, ये जो ताजमहल है, ये मुस्लिम शहंशाह द्वारा बनवाया गया एक मकबरा नहीं है। दरअसल ये शिव मंदिर है, शिव मंदिर, जिसमें कहीं ना कहीं भारतीय पारसी समाज के राजाओं का हाथ हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? जब हमारे पारसी राजाओं का इतिहास को दबाया गया है, तो यहां पर भी ताजमहल के इतिहास के साथ उसे भी दबाया गया हो सकता है। और पारसी राजाओं का, जो कि नागवंशी थे, भारतीय थे, यदि वहां पर उनका हस्तक्षेप ना रहा हो, यह हो ही नहीं सकता। बहरहाल दोस्तों, मैं आपको बता रहा था कि 1632 में शिव मंदिर को इस्लामिक लुक देने का कार्य शुरू हुआ और 1649 में इसका मुख्य द्वार बना, जिस पर कुरान की आयतें तराशी गईं। इस मुख्य द्वार पर हिंदू शैली का छोटे गुंबद के आकार का मंडप है, जो अत्यंत भव्य प्रतीत होता है। यदि आपने ताजमहल घूमा है तो आप इस बारे में भली भांति जानते होंगे। इसके आसपास मीनारें खड़ी की गई और सामने स्थित फव्वारे को इस्लामिक लुक देकर फिर से बनाया गया। J.A. मांडलेलस्लो ने एक इतिहासकार थे। उन्होंने मुमताज की मृत्यु के 7 वर्ष पश्चात वोगायस एंड ट्रेवल्स इनटू द ईस्ट इंडियाज के नाम से निजी पर्यटन के संस्मरणों में आगरा, जो कि उत्तर प्रदेश का एक खूबसूरत शहर है, उसका उल्लेख किया। लेकिन उनकी उस किताब में कहीं भी ताजमहल का कोई भी उल्लेख नहीं है। टॉम हर्निए के कथन के अनुसार यदि 20,000 मजदूर 22 वर्ष तक लगातार अनवरत ताजमहल का निर्माण करते रहते तो मांडेलस्लो उस विशाल निर्माण का उल्लेख जरूर करता, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी धरोहर या छोटी मोटी चीज नहीं थी। ताजमहल की जमुना नदी की ओर के दरवाजे की एक लकड़ी के एक छोटे से टुकड़े का अमेरिका प्रयोगशाला में जांच किया गया। उसकी कार्बन जांच से पता चला कि लकड़ी का वो टुकड़ा शाहजहां काल से 300 वर्ष पहले का है, क्योंकि ताज के दरवाजों को 11वीं सदी में ही मुस्लिमों के आक्रमणों द्वारा कई बार तोड़ा गया, उसे खोला गया और फिर से उसे बंद करने के लिए दूसरे दरवाजे भी लगाए गए। ताजमहल बताए समय काल से और भी ज्यादा पुराना है। असल में ताज 1115 ईस्वी में, अर्थात शाहजहां के काल से 500 वर्ष पहले बनाया गया था। ताजमहल के गुंबद पर जो अष्ट धातु की आकृति बनी है, आपने देखा होगा ताजमहल का जो ऊपर का गुंबद है, जिसे लोग ऐसा पकड़ करके और अपना फोटोग्राफ खिंचवाते हैं, सिर्फ एक आनंद लेने के लिए, मजा लेने के लिए, और हमारे भारत की एक खूबसूरत विरासत में जाकर के घूम के और बताने के लिए कि हम वहां पर घूम करके आए हैं, मगर किसी ने उसकी बारीकी पर आज तक गौर नहीं किया। तो उसकी गुंबद पर जो अष्ट धातु का कलश खड़ा है, वह त्रिशूल आकार का पूर्ण कुंभ है। उसके मध्य दंड के शिखर पर नारियल की आकृति बनी हुई है। ऐसे नारियल की एक आकृति बनी हुई है। नारियल के तले 2 झुके हुए आम के पत्ते और नीचे कलश दर्शाया गया है, जो कि मुस्लिम
मकबरे में या कब्रगाह में कहीं भी नहीं होता, क्योंकि ये हिंदू धर्म का प्रतीक है। यह मुस्लिम धर्म में इसे दर्शाया ही नहीं जाता है। उस चंद्राकार के दो नोक और उनके बीचों बीच नारियल का शिखर मिला करके त्रिशूल का आकार बना है, और यह त्रिशूल का जो आकार है यह भगवान शिव का एक अस्त्र है, यह आप अच्छे से जानते हैं। हिंदू और बौद्ध मंदिरों में ऐसे ही कलश बने होते हैं। कब्र के ऊपर गुंबद के मध्य से अष्ट धातु की एक जंजीर लटक रही है। शिवलिंग पर जल सींचने वाला जो स्वर्ण कलश था वो इसी जंजीर पर लटकाया गया था। हालांकि उसे अब हटा दिया गया है, इसलिए कि ये हिंदू धर्म का एक प्रतीक था, जो कि मालूम चल जाता कि ये ताज जो है ये शाहजहां की बेगम मुमताज की कब्रगाह है, ऐसा यदि मालूम चल जाता तो उसका राज खुल जाता। इसलिए उस कलश को जंजीर से निकालकर शाहजहां के खजाने में जमा करा दिया गया, और उस जंजीर पर लॉर्ड कर्जन ने एक दीप लटका दिया जो आज भी लटका हुआ है। अब सवाल यह उठता है कि इस कब्रगाह को महल क्यों कहा गया, मकबरे को महल क्यों कहा गया? क्या कभी किसी ने इस पर सोचा? शायद नहीं। पहले से ही निर्मित एक महल को कब्रगाह में बदल दिया गया, परंतु कब्रगाह बनाते समय उसका नाम नहीं बदला गया। बस यहीं पर शाहजहां ने बहुत बड़ी गलती कर दी। यदि इतिहास उठाकर देखा जाए तो उस काल के किसी भी सरकारी या फिर शाही दस्तावेज में ताजमहल शब्द का उल्लेख कहीं भी नहीं आपको मिलेगा। ताजमहल को ताजे महल समझना हास्यास्पद है, एक मजाक है। महल शब्द मुस्लिम शब्द नहीं है, यह आप जानते हैं। अरब, ईरान, अफगानिस्तान आदि किसी भी मुस्लिम देश में एक भी कब्र या मकबरा ऐसा नहीं है जिसके नाम के पहले महल शब्द का उपयोग किया गया हो। यह भी गलत है कि मुमताज के कारण इसका नाम मुमताज महल पड़ा, क्योंकि उनकी बेगम का नाम था मुमता उल जमानी, यानी जो मुमताज थी उनका असली नाम था मुमता उल जमानी। यदि मुमताज के नाम पर इसका नाम रखा गया होता तो ताजमहल के आगे से मुम शब्द हटा देने का कोई औचित्य ही नजर नहीं आता। ताजमहल यदि कहा गया है और यह मुमताज की कब्रगाह है, मकबरा है, तो फिर उसे मुमताज महल क्यों नहीं कहा गया? विंसेंट स्मिथ अपनी पुस्तक अकबर द ग्रेट मुगल में लिखते हैं कि बाबर ने 1530 ईस्वी में आगरा के वाटिका वाले जिस महल में अपने उपद्रवी जीवन से मुक्ति पाई थी वो यही ताजमहल था। यह इतना विशाल और भव्य था कि इसके अलावा भारत में इसको टक्कर देने वाला ऐसा कोई भी महल नहीं था। बाबर की पुत्री गुलबदन हुमायूं नामक अपने वृत्तांत में ताज का संदर्भ रहस्य महल यानी मिस्टिक हाउस के नाम से देती है। ताजमहल का निर्माण साथियों 1115 ईस्वी में हुआ था, और आप यदि अतीत में जाएं और पासी इतिहास की ओर नजर डालें जिसे कि अन्य सामाजिकों द्वारा दबाया गया है, तो साथियों आप पाएंगे, विश्लेषण गारंटी से तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हमारे पासी इतिहास को बड़े इतिहासों में कहीं भी स्थान नहीं दिया गया है, लेकिन भारतीय पासी वंश 1100 शताब्दी का ही है, उसका इतिहास भी 1100 ईस्वी का ही है, और यह ताजमहल का निर्माण 1115 ईस्वी में हुआ था, और यह शिव मंदिर था। और हमारे भारतीय पासी शासक जितने भी थे, जितने भी पासी राजा महाराजा थे, वो अधिकांश भगवान शिव के उपासक थे, और पासी समाज नागवंशी है, भारतीय है, इसमें कोई दो मत नहीं है। अब ये परमर्दी देव कौन थे? कौन परमर्दी देव? यानी इसमें जिक्र है इतिहास में कहीं कि ताजमहल का निर्माण 1115 ईस्वी में परमर्दी देव ने कराया था। साथियों, ये परमर्दी देव कौन थे, इनके बारे में अगली कड़ी में मैं जब आपको बताऊंगा तो आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। जी हां, इसे अभी रहस्य ही रहने देता हूं। बाद के कालों में मोहम्मद गौरी सहित कई मुस्लिम आक्रांताओं ने ताजमहल के गेट को तोड़कर उसे लूटा खसोटा, बहुत क्षति पहुंचाई। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ताजमहल क्षेत्रफल के नजरिए से आज के मुकाबले कई गुना बड़ा था, और इसके 3 गुंबद हुआ करते थे। यानी जो मध्य में आपको एक गुंबद दिखता है वो एक नहीं, 3 गुंबद हुआ करते थे।
हिंदू राजाओं ने फिर से मरम्मत करके इसे बनवाया, लेकिन ज्यादा समय तक वे इसकी रक्षा नहीं कर सके क्योंकि मुस्लिम आक्रांताओं ने, मुस्लिम शहंशाहों ने इस पर अपना कब्जा कर लिया। यह एक शिव मंदिर था और वे शिव भक्त राजा कौन थे, इसका हम विश्लेषण कर सकते हैं और आगे इसकी चर्चा जरूर करेंगे। बहरहाल, वास्तुकला का विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसमें शिवलिंगों में तेज लिंग का वर्णन आता है। साथियों, ताजमहल में यही तेज लिंग प्रतिष्ठित था और उसी वजह से इसका नाम तेजो महालय पड़ा था। गौर कीजिए, इसका असली नाम था तेजो महालय, यानी भगवान शिव का एक रूप था तेजो महालय। शाहजहां के समय यूरोपीय देशों से आने वाले कई लोगों ने इस महल का उल्लेख ताजे महल के नाम से किया है, जो कि उसके शिव मंदिर वाले परंपरागत नाम से, यानी जो तेजो महालय था, उससे मेल खाता है, ताकि ज्यादा डिफरेंस ना लगे, ये राज खुल ना सके कि एक हिंदू मंदिर, भगवान शिव का ये मंदिर था जिसे हमने अपनी बेगम के नाम का मकबरा बना दिया, कब्रगाह बना के रख दिया और भारत के आश्चर्यों में इसकी गिनती होने लगी और इतिहास में वही का वही दर्ज कर दिया गया। किसी ने यह जानने की कोशिश भी नहीं की कि दरअसल ये ताजमहल एक मुस्लिम कब्रगाह नहीं बल्कि हिंदू धर्म का एक पवित्र मंदिर है जिसमें भगवान शिव प्रतिष्ठित थे, विराजमान थे। वहीं दूसरी ओर शाहजहां और औरंगजेब ने बड़ी सावधानी के साथ संस्कृत शब्द का कहीं पर भी प्रयोग ना करते हुए इसके स्थान पर पवित्र मकबरा शब्द का ही प्रयोग किया है, क्योंकि संस्कृत इस्लाम की भाषा नहीं है। ओक के अनुसार हुमायूं, अकबर, मुमताज, एतमातुद्दौला जैसे सारे शाही लोगों को हिंदू महलों और मंदिरों में ही दफनाया गया है। ताजमहल, तेजो महल एक शिव मंदिर है। इस बात को स्वीकारना ही होगा कि ताजमहल में पहले से बने ताज के भीतर मुमताज की लाश को दफनाया गया, ना कि उसकी लाश को दफनाने के बाद ताजमहल का निर्माण किया गया। यानी जहां पर मुमताज की लाश को दफनाया गया वो पहले से ही वहां पर निर्मित था और वो जगह थी भगवान शिव की। ताजमहल शिव मंदिर को इंगित करने वाले तेजो महालय का अपभ्रंश है, यानी जो ताजमहल शब्द है ये तेजो महालय का अपभ्रंश है, जिससे मिलता जुलता उसे ताजमहल कर दिया। बड़ी चतुराई से बदल दिया गया इसका नाम। तेजो महालय मंदिर में अग्रेश्वर महादेव प्रतिष्ठित थे। यदि आपने ताजमहल देखा है तो यह अवलोकन आपने जरूर किया होगा कि तह खाने के अंदर जो कब्र वाले कमरे हैं उसमें केवल सफेद संगमरमर के पत्थर लगे हुए हैं, जबकि अटारी वाले कमरों में पुष्पलता की चित्रकारी की गई है। और इससे साफ जाहिर होता है कि मुमताज के मकबरा वाला कमरा ही भगवान शिव का गर्भगृह है। यहां के निवासी 5 शिव मंदिरों में जाकर पूजन और दर्शन किया करते थे, जिन निवासियों में भारतीय नागवंशी पासी समाज के राजा महाराजा जरूर हो सकते हैं, क्योंकि यहां पर यदि हम अवलोकन करें, इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि उत्तर प्रदेश में भी, मतलब उत्तर प्रदेश में ही ज्यादा से ज्यादा पासी राजाओं का साम्राज्य था और आगरा भी उत्तर प्रदेश का ही एक शहर है। और नागवंशी भारतीय पासी समाज के राजा उस शिव मंदिर का निर्माण ना कराया हो, उनका हस्तक्षेप ना हो, या वे वहां पर जाकर के भगवान शिव की पूजन अर्चन ना करते हो, ये नहीं हो सकता। अब आप देखिए, जो 5 मंदिरों में जाकर पूजन अर्चन और दर्शन किया गए करते थे वो कहां गए 5? कुछ सदियों से बलकेश्वर, पृथ्वीनाथ, मंकेश्वर और राजराजेश्वर नामक 4 शिव मंदिर ही हैं। भैया 5वां शिव मंदिर कहां गया? कहां गया वो 5वां शिव मंदिर? इसी 5वें शिव मंदिर को ताजमहल नाम देकर मकबरे में बदल दिया गया और भारत की एक पवित्र धरोहर को एक कब्रगाह के नाम से प्रसिद्ध कर दिया गया, जग जाहिर कर दिया गया।
स्पष्टतः यह 5वां शिव मंदिर आगरा के इष्ट देव नागराज अग्रेश्वर महादेव यानी नाग नागेश्वर का ही है, जो कि तेजो महालय मंदिर में प्रतिष्ठित थे। साथियों, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, यह वीडियो शायद बड़ा हो रहा है, इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करना चाहूंगा और आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि हम अपने इतिहास को खोदें। जरूरत है इसकी, क्योंकि हमारा इतिहास दफन किया गया है। उस इतिहास को आज तक, इतनी सदियों के बाद तक भी हमारा पारसी समाज भली भांति नहीं जानता, तो भारत का दूसरा समाज क्या जानेगा। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमें अपने इतिहास को खोदने के लिए साम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़े, हम करेंगे। क्योंकि यहां पर पारसी समाज के इतिहास में यह कहा गया है कि इतना पुराना इतिहास को इतिहासविद इतिहास नहीं मानते, मगर हमें इसे हमारे भारत के मुख्य इतिहास में ला करके रखना है, उसमें अंकित करना है स्वर्ण अक्षरों से, क्योंकि हमारे पूर्वजों की जो विरासत है उसे हम नष्ट नहीं होने देना चाहते। इसलिए दोस्तों, आपसे मैं एक बार फिर निवेदन करूंगा, क्योंकि मैंने फेसबुक पर अभी एक पोस्ट डाली थी कि मैं एक ऐसा वीडियो लेकर के आ रहा हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उसमें मैंने इंगित किया था कि ताजमहल में शिव मंदिर यानी भगवान शिव वहां पर अपना वर्चस्व रखते हैं। कुछ कमेंट्स मुझे ऐसे मिले कि वहां पर जब शिव मंदिर था तो भी उन्होंने हम पर ध्यान नहीं दिया, तो हम क्यों उस पर ध्यान दें? नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। यदि उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो हमें ध्यान देना है। हमें देखना है कि हमारे पासी महाराजा, राजा, वीर वीरांगनाएं जिन्होंने हमारे देश के लिए अपना बलिदान दे दिया, अपनी जान कुर्बान कर दी, वो क्या थे, उनकी असलियत क्या थी, हमें खोदना है, हमें उसकी विश्लेषण करना है। साथियों, मैंने आपको बताया कि मैंने एक R&D सेल बनाया है, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल बनाया है। उस पर मैं रिसर्च करूंगा, जहां भी मुझे इसका जरा सा भी टुकड़ा मिलता है इतिहास का, मैं उसे जोड़ करके उसका अवलोकन करूंगा और ये देखने की कोशिश करूंगा कि उसमें हमारे पासी समाज का कितना हाथ है। कहीं ना कहीं यदि लोगों को यह मालूम भी होता है तो वे कभी इसे उजागर होने नहीं देना चाहेंगे, मगर हम इस इतिहास को उजागर करेंगे। ये जो तालमेल बैठ रहा है ताजमहल में और पासी समाज में, इसे हमें उजागर करना है। आप लोगों का साथ चाहिए दोस्तों, आप लोगों से मैं यही अपेक्षा करता हूं। आज का वीडियो बस इतना ही। इसकी अगली कड़ी में मैं भारतीय समाज के बारे में एक वीडियो बनाने वाला हूं, जिसकी तुलना इस वीडियो से आप करके बहुत कुछ जान सकते हैं, बहुत कुछ विश्लेषण कर सकते हैं, बहुत कुछ अवलोकन कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, जिससे हमें कुछ ना कुछ क्लू जरूर मिलेंगे, ताकि हम इसके बारे में जान सकें और उस पर कुछ रिसर्च कर सकें। पासी समाज के बारे में जितना मालूम है हम उतना ही जानते हैं, मगर हमें अपने वीर राजा महाराजाओं के बारे में गहराई से जानना होगा। दोस्तों, वीडियो लंबा हो रहा है, मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, क्योंकि कहने को तो बहुत कुछ है मगर वीडियो बड़ा हो जाएगा। आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और हां, यदि जो मेरे वीडियो में नए हैं वो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करके थंबनेल को जरूर दबा दें, ताकि हमारे समाज में ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा पहुंच सके और आप लोग मुझसे जुड़ सकें, मेरा साथ दे सकें और मेरे लक्ष्य में, मेरे अभियान में मेरा साथ दें। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ जरूर रहेंगे, मेरे साथ जरूर देंगे। अगले वीडियो में इसकी दूसरी कड़ी को लेकर मैं आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद, जय पासी समाज।